दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, समक्ष हूँ आपके प्रस्तुत आज 20 फरवरी 2024 को कुछ विशेष बात करने के लिए, बड़ी खबर बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को तपजप को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे दोस्तों, ताकि आप तक, सब तक हमारी सूचनाएं पहुंच सकें और देश के करोड़ों ठगी पीड़ित हमसे जुड़कर अपने डूबे हुए जमाधन को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। आज के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सबका। आज विशेष बात, मैं आपको तकनीकी बात बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप सबका बहुत जल्दी भुगतान हो जाएगा। जिस भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, और ये दावा करते हैं, मैं नहीं करता हूं बल्कि सरकार ने किया है, वो कानून में दावा किया गया है, लिखित है कि 180 दिन में सरकार आपकी जमा धन का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेगी। दोस्तों, 180 दिन से भी पहले अगर आप अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हो तो वो तकनीक आज मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना, एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार सुन लेना। और उसके बाद मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों के नाम एक विशेष संदेश दूंगा, इसलिए संगठन के तमाम साथी उस विशेष संदेश को भी ध्यान से सुन लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए जिसके माध्यम से इस काम को करके आप अपना पैसा 180 दिन से पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत दिनों से ये प्रयास करते रहे। शुरू में तो बड़ी बाधाएं आईं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 इस तरह का कानून है जो आपके भुगतान की भी गारंटी देता है और ठगों को दंडित करने की भी गारंटी देता है। इस तरह के कानून देश में इक्का दुक्का ही हैं, जो सिविल नेचर के भी हों और क्रिमिनल नेचर के भी हों, यानी कि दोषियों को दंड की व्यवस्था भी हो और जो पीड़ित हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनके भुगतान की, उनके जमाधन की और क्षतिपूर्ति की वापसी की गारंटी भी देता हो। अपने आप में ये ऐसा हिंदुस्तान का पहला कानून है जिसमें दोनों चीज़ों को समाहित किया गया है। अन्यथा अलग अलग मुकदमे लोगों को लड़ने पड़ते हैं और वो एड़ियां रगड़ रगड़ करके मर जाते हैं, लेकिन उनको न क्षतिपूर्ति मिल पाती है, न दोषियों को दंड मिल पाता है, न पीड़ितों को न्याय मिल पाता है। लेकिन ये कानून ऐसा है जो आपको न्याय देगा, आपकी क्षतिपूर्ति करेगा, आपकी जमा राशि की वापसी सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, साथियों, इस कानून के अंतर्गत FIR का प्रोविजन किया गया है। इसकी कई धाराएं दंड की व्यवस्था करती हैं, कई धाराएं आपके भुगतान की व्यवस्था करती हैं। लेकिन कुछ लोग जो बेईमान किस्म के थे, ठग किस्म के थे, वो दुष्प्रचारित करते रहे कि इस कानून के अंतर्गत FIR का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अब तो FIR होने लगी हैं, सरलता से होने लगी हैं। जिन साथियों को जानकारी नहीं है उन्हीं के सामने दिक्कतें आती हैं। जिनको ठीक से जानकारी इस कानून की हो गई है वो सरलता से अपनी FIR करवा लेते हैं, नहीं तो हम भी करवा देते हैं उनकी FIR। कोई भी एडवोकेट साथी देश भर में अब आपकी FIR बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करा सकता है। इस FIR का एक प्रारूप मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि इससे आपके भुगतान की बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी और जो 180 दिन की समय सीमा आपके भुगतान की निश्चित की गई है वो और थोड़ी कम हो सकती है, कम हो जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन FIR में कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, FIR में सबसे पहले आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के थाना अधिकारी को या थाना अध्यक्ष को संबोधित करेंगे, थाने का नाम लिख देंगे, अपने पुलिस अधीक्षक को या पुलिस आयुक्त को या पुलिस का सहायक आयुक्त या डिप्टी SP जिनको बोल देते हैं या SSP, उनको करेंगे और अपने जिला कलेक्टर को भी कर सकते हैं ऊपर संबोधित।
सबसे पहले आप उसमें सविनय निवेदन यह है कि करके लिख के अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, स्थायी पता अगर कोई है तो वो भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें लिखेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो आपने तहरीर बनानी है दोस्तों, उसमें सबसे पहले आरोपी आप उस ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच को बनाएंगे जिस ब्रांच में आपका पैसा जमा हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ तो आपने जाके कराया तो, लेकिन प्लान आपको आपके घर पे ही समझाया गया होगा, इसलिए जहां आप रहते हैं लोकल थाने में वहीं पर इस एफआईआर को आपको लिखवाना है दोस्तों। उस ब्रांच को, उस ब्रांच के मैनेजर को और उस ब्रांच के हेड को आपको पहला आरोपी बनाना है दोस्तों। दूसरा आरोपी कंपनी या सोसाइटी को बनाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। तीसरा आरोपी आप कंपनी के संचालकों को यानी डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाएंगे। जितने भी लोग उसमें सम्मिलित रहे हों सबके नाम लिख दो। अगर नहीं पता है सबके तो छोड़ दो, आदि लगा दो साथ में। कंपनी सोसाइटी के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, कोई खिलाड़ी है, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन है या कोई और नेता भी कई बार ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, उनके भी नाम लिखेंगे आप इसमें। किसी अखबार ने, किसी न्यूज चैनल ने या किसी अन्य संचार माध्यम से इस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठग स्कीम्स का प्रचार प्रसार हुआ है, प्रमोशन हुआ है, विज्ञापन हुआ है, तो उसको भी आरोपी बनाएंगे, उनको भी आरोपी बनाएंगे। और यदि आप गए थे पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए कि जी बताओ ये कंपनी ठीक है या नहीं है, या किसी एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास या डीएम के पास, और उसने इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे अधिकारी को भी आपको आरोपी बनाना है। उसके बाद जब आपके साथ ठगी हो गई, आपका पैसा नहीं मिला, तो आप थाने गए हैं, डीएम के यहाँ गए हैं या एसपी के यहाँ गए हैं, कमिश्नर के यहाँ गए हैं, जहाँ भी गए हैं ईडीएम वगैरह के, उनकी लापरवाही का ब्यौरा भी आप अपनी एफआईआर में देंगे। और नीचे जो आपकी निवेशित राशि है, जितना पैसा आपने निवेश किया था वो पैसा लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, किस डेट में दिया था, मैच्योरिटी लिखेंगे, मैच्योरिटी की तिथि क्या थी, कितना अमाउंट देने का मैच्योरिटी पे वायदा किया था, और उसके अलावा आपको क्या क्या सुविधाएं और रिटर्न के, बोनस के, जीवन बीमा के, लोन के, ज़मीन के, रोजगार के झांसे दिए गए थे, वो सब भी विस्तार से लिख देंगे। और अंत में प्रार्थना लिख देंगे कि मेरा इस कंपनी में इतना पैसा डूब गया, जमा है, और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत मैं इस कंपनी के खिलाफ ठगी, धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान जी मेरा मुकदमा पंजीकृत करके इसको वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सक्षम अदालत में भेजकर और सक्षम अधिकारी को सूचित करके मेरी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मुझे 180 दिन में वापस करवाएं। ये चीज़ें लिख देनी हैं। एक मॉडल ड्राफ्टिंग हमने अपनी फेसबुक आईडी पर डाली हुई है, अपनी तपजप.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर डाली हुई है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और ये काम आपको ज़रूर करना है दोस्तों, सभी को। इसमें इंडिविजुअल किया जा सकता है, ये व्यक्तिगत भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये कानून आपको ये अधिकार देता है। व्यक्तिगत नहीं करवा सकते आप तो आप सामूहिक ग्रुप में भी करवा सकते हो। सब लोगों के साइन करवा करके थाने में दे सकते हो, उनके कागजात लगा सकते हो, साथ में निवेश के कागजात जो भी पंपलेट वगैरह हों इनके, वो भी साथ लगा दीजिए। किसी अखबार में कोई विज्ञापन आया है तो उसकी कटिंग भी साथ लगा दीजिए, और जो कुछ भी आपके पास एविडेंस हो वो भी साथ लगा करके आप जब थाने में जाएंगे तो निश्चित रूप से मुकदमा आपका वाट्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दर्ज हो जाएगा। और ये नहीं सोचना कि साहब 20 साल पुरानी कंपनी थी, 20 साल वाली में भी आप एफआईआर करा सकते हो, चूँकि आपका भुगतान नहीं हुआ है और निरंतर आप अपने भुगतान की मांग करते रहे हैं। आपकी मांग के पश्चात आपका भुगतान अगर आज तक नहीं हुआ है तो भले ही कंपनी 20 साल पुरानी हो या 50 साल पुरानी हो, उसके खिलाफ
मुकदमा दर्ज हो सकता है बट्स एक्ट 2019 की धाराओं के अंतर्गत। आप अपने लोकल पीआईडी एक्ट्स का जिस भी राज्य में रहते हैं उसका भी जिक्र कर सकते हैं। चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 का भी जिक्र उसमें कर सकते हैं, ताकि मामला मजबूत बने, अपराधियों को बेल ना मिले जब तक तब तक वो आपका भुगतान ना कर दें। और एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत सीनियर ऑफिसर्स से मिलना है, चूंकि टाइम बाउंड एक्ट है, इसमें 20 दिन के अंदर अंदर चालान फाइल करना होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ को। डिले नहीं कर सकता। अगर वो डिले कर रहा है, आपको बहका रहा है, तो उसकी शिकायत कीजिए इमीडिएट जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, कोर्ट से भी कर सकते हो आप, केस में अविलंब चालान फाइल करवाएं, हमारा भुगतान करवाएं। ये आप कर सकते हैं दोस्तों, ये काम सबको करना है। ये बहुत महत्व की जानकारी है आपके लिए, सबके लिए, इसलिए इसको ध्यान से सुन के सब लोग अपनी अपनी कार्रवाई अभी से आरंभ करें। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, हम इस कानून के लिए लंबे समय से संघर्ष करते रहे, बनवाने के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रूल्स फॉलो कराने के लिए कई राज्यों में आज भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, वहाँ इसके रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए हैं। और मुकदमे तो दर्ज किसी भी राज्य में हो सकते हैं, रूल्स नोटिफाइड हुए हों या न हुए हों, लेकिन जो सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी वो अभी कहीं कहीं नहीं हुई है इस एक्ट के अंतर्गत। तो उन राज्यों में लगातार हमारा संघर्ष जारी है, वहाँ भी निश्चित रूप से हो जाएगा, जिनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं वहाँ भी होना है। कल अजमेर से एक खबर आई है कि अजमेर में भुगतान दावे लेने आरंभ हो गए हैं राजस्थान के में, और सहकार पोर्टल तो पहले से कर ही रहा है, तो वहाँ भी धीरे धीरे ये कानून लागू होगा। राजस्थान या छत्तीसगढ़, पंजाब या हिमाचल या वेस्ट बंगाल के साथियों को भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी ये होगा। नामित कोर्ट सभी जगह बन चुकी हैं। एक्ट के तहत एफआईआर पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, राजस्थान में भी खूब हुई हैं, सहारा तक के खिलाफ हो रही हैं, वहाँ समृद्धा के खिलाफ भी हो सकती हैं, पीएससीएल के खिलाफ भी हो सकती हैं, रोज वैली के भी, टोगो के भी, जीसीए के भी, कल्पतरु के भी, करम भूमि के भी, यानी कि जितनी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं सबके खिलाफ आप बट्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। और दोस्तों, चूंकि अब समय आ गया है जब आप सबका भुगतान होना चाहिए, तो उसके लिए चूंकि इस कानून को जिन्होंने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए और इस कानून को पूरे देश में सख्ती के साथ प्रभावी करने के लिए, आप सबका भुगतान करवाने के लिए हम 12 मार्च 2024 को उनका राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। और उसके पीछे लक्ष्य यही है कि हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें और इस कानून को प्रभावी ढंग से पूरे देश में इम्प्लीमेंट कराएं, आपका भुगतान कराएं। दोस्तों, जब किसी कार्यक्रम में, अब ये आंदोलन नहीं रहा है, आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें, आंदोलनों की ज़रूरत नहीं है, अब तो केवल इस कानून के क्रियान्वयन की बात है, आपका भुगतान करवाने की बात है, वो हम करवा ही रहे हैं, तमाम लोगों का करवा रहे हैं। 12 मार्च के बाद और तेज़ी से करवाएंगे। मैं खुद लोगों के केस फाइल करूंगा और खुद लड़ कर के उनका भुगतान कराऊंगा, ताकि आपको पता चल सके, पूरे देश को पता चल सके कि ये कानून कितना ज़बरदस्त है, कितना क्रांतिकारी है और कैसे इस कानून के अंतर्गत आप अपनी कार्रवाई करके ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा जल्दी से जल्दी वापस ले सकते हैं। इसके लिए मुझे स्वयं भी मैदान में उतरना पड़ेगा, चूँकि 12 मार्च के बाद समय होगा मेरे पास, तो मैं उतरूंगा, मैदान में आऊँगा। आप जो भी साथी मुझे बुलाना चाहेंगे, मेरी सेवाएं लेना चाहेंगे, लेकिन उस सेवा का दोस्तों पारिश्रमिक देना पड़ेगा सबको, ये ध्यान रखना। बिना पारिश्रमिक के मैं कहीं नहीं आ पाऊँगा, चूँकि वो व्यक्तिगत काम होगा, आपका सामूहिक काम तो ये संगठन का है, आंदोलन का था और इस नागरिक अभिनंदन समारोह का है। और तो साथियों, एक चीज़, अब तक जो हम करते रहे उसमें किसी वीआईपी को हमने नहीं बुलाया था, इसलिए उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब चूँकि बड़े बड़े वीआईपीज़ को हम 12 मार्च को आमंत्रित कर रहे हैं और आएंगे, सभी आएंगे, निश्चिंत रहिए, चूँकि ये काम ही आपने ऐसा कर दिया है जिसे कोई
बिना अप्रिसिएट किए रह नहीं सकता, कोई मुकर नहीं सकता इस काम से कि आपने देश में एक निराला काम किया है। करोड़ों लोगों को इससे राहत मिली है और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने के मार्ग पर चल पड़ा है। तो इस आयोजन की लिए हमने एक आयोजन समिति का गठन करना है दोस्तों। 25 फरवरी से पहले पहले वो तमाम सूची तैयार करके हमें प्रशासन को सौंपनी होंगी कि ये हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं और कहीं भी कोई भी गड़बड़ इस आयोजन में नहीं होगी। ये सब हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो आयोजन समिति हमने बनाई है दोस्तों 12 मार्च 2024 के आयोजन के लिए, जिसे हमने 12 मार्च आयोजन समिति का नाम दिया है। और इसमें अभी तक जिन साथियों को मैं जानता हूं उनके नाम मैंने जोड़ दिए हैं। पहला नाम मतलब ग्रुप में से ही मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। एडवोकेट शिवनारायण कर्स हैं छत्तीसगढ़ से, अप्पा साहेब बागड़े साहब हैं कर्नाटका से, अशोक कुमार कैथल साहब हैं उत्तर प्रदेश से, भीमाशन साहू जी हैं उड़ीसा से, आर कौंडल साहब हैं हिमाचल से, सत्येंद्र गिरी जी हैं उत्तर प्रदेश से ही, और सतीश सैनी जी हैं सोनीपत हरियाणा से, सूरज राघव जी हैं हाथरस से, YGR पाटिल साहब हैं तेलंगाना से, अखलाक शेख हैं यूपी से ही, अजय हैं फरीदाबाद हरियाणा से, अजय भट्टी साहब हैं हरियाणा से, अजय वर्मा जी हैं खुर्जा से, अनीता देवी हैं वाराणसी से, अनिल कुमार राय साहब हैं MP से, अयोध्या प्रसाद राय साहब हैं कौशाम्बी से, अशोक बाथरे साहब हैं ललितपुर से, अशोक मुदगल साहब हैं मध्य प्रदेश से, अश्विनी कुमार जी हैं मिर्जापुर से, उत्तम दास अहिरवार जी हैं छतरपुर से, रमेश शर्मा जी हैं झारखंड से, MP शर्मा जी हैं बूंदी से, ओम प्रकाश कश्यप जी हैं वाराणसी से, ओम प्रकाश मौर्य साहब हैं कौशाम्बी से, ओम प्रकाश राठी हैं जोधपुर से, ओम प्रकाश रैगर हैं राजस्थान से, कमलेश गुर्जर हैं राजस्थान से, कमलेश जी हैं बांदा उत्तर प्रदेश से, कमलेश सक्सेना जी हैं इटावा से, कमांडो सुरेश कुमार साहब हैं दिल्ली से, कमाल अहमद साहब हैं बाराबंकी से, कर्णिका जी हैं देवास से, कंवर सिंह यादव साहब हैं राजस्थान से, कालीचरण जी हमीरपुर से, कालू भाई गुजरात से, किरण निषाद जी गुजरात से, किशन सिंह खागा से, किशनदास जी MP से, कुंवरपाल जी अलीगढ़ UP से, कृष्ण कुमार शर्मा कानपुर से, केतन कुमार मुजफ्फरनगर से, KP राठौड़ साहब मध्य प्रदेश से, KP जादौन साहब अलीगढ़ से, केवल कृष्ण जी जालंधर पंजाब से, कोमल तिवारी जी UP झांसी से, गंगादीन राठौड़ साहब मुरैना से, गुप्ता जी बांदा से, गुप्ता जी फरीदाबाद वाले हमारे नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, गुलशन जी हैं हमारी अम्बाला से, गोपाल भार्गव साहब हैं बाड़मेर राजस्थान से, गोपाल सैनी हैं जिला अध्यक्ष मेरठ, चंद्रशेखर जी हैं देवा ब्लॉक अध्यक्ष, चंद्रेश्वर प्रसाद जी हैं खगड़िया से, चप्पू जी हैं बिहार से, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश से, चौरसिया जी हैं पूर्वी चंपारण से, जगन्नाथ तोमर साहब हैं मध्य प्रदेश से, जनक जी हैं जम्मू कश्मीर से, जाकिर हुसैन साहब हैं उत्तराखंड से, जाले सिंह जी हैं राजस्थान से, जाले सिंह गुजर साहब जियाउद्दीन जी हैं संभल से, और कुमार नीरज साहब हैं भागलपुर से, हमीरपुर से बच्चीलाल प्रजापति जी हैं, JP सिंघानिया जी हैं औरैया से, डॉक्टर तागाराम गर्ग साहब हैं राजस्थान से, डॉक्टर नंदलाल शर्मा हैं भदोही UP से, डॉक्टर बनारसी दास जी हैं आगरा से, डॉक्टर मुन्ना जी हैं अमरोहा से, डॉक्टर रमनलाल गोला साहब हैं आगरा से, डॉक्टर राजन प्रसाद जी हैं कोषाध्यक्ष वाराणसी, डॉक्टर हनीफ साहब हैं अमरोहा से, डोमन साहू जी हैं झारखंड से, तीरथलाल जी हैं चित्रकूट से, त्रिलोक चंद जी हैं खुर्जा से, दयानंद जी हैं सिरसा से, दर्शन कुमार जी हैं गाजियाबाद से, दिलीप काका जी बर्वे साहब हैं महाराष्ट्र से, दिलीप कुमार जी हैं बांदा से, दिलीप सुराणा साहब हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, देवराव दूधबले जी हैं महाराष्ट्र से, देवी शंकर शुक्ला जी हैं मिर्जापुर UP से, दर्गपाल जी हैं बरेली से, द्विवेदी जी हैं कानपुर से, धनीराम जी ललितपुर से हैं, धीरजनाथ ठाकुर साहब हैं झारखंड रांची से, नंद किशोर जी हैं महोबा से, नंदिनी मैडम हैं शिमला हिमाचल से, नरेश कश्यप जी करनाल से, नामदेव जी बैतूल से हैं, नीशू पचौरी साहब जट्टारी UP से हैं, नेक्सी लाल जी हैं हाथरस से, नौरंग सिंह हैं बिसारा अलीगढ़ से, पटेल साहब हैं राजकुमार पटेल साहब वाराणसी से, पप्पी लाल जी हैं जोधपुर से, परवाज बेगम हैं सुल्तानपुर से, पुरुषोत्तम माने जी हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से, प्रकाश चंद जी हैं मध्य प्रदेश से, प्रकाश जी मध्य प्रदेश से हैं, प्रजेश प्रताप सिंह हैं उपाध्यक्ष मंजनपुर से, प्रेमपाल सिंह जी हैं एटा से, फूलचंद वर्मा जी हैं लखनऊ से, फूलचंद सिंह एक्टिव मेंबर हैं सक्षम डेयरी UP से, बलराम मकवाना जी हैं मध्य प्रदेश से, बंसीलाल मीना साहब हैं राजस्थान से, ब्रजमोहन योगी जी हैं, मंगीलाल यादव जी हैं, मदन गौतम जी हैं सहारनपुर से, मदनलाल बागवान जी हैं मध्य प्रदेश से,
मनवीर सिंह जी हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। मनोज जी हैं अमरोहा से। मनोज पाटीदार साहब हैं बांसवाड़ा से। महावीर शर्मा जी हैं मध्य प्रदेश से। महेश प्रजापति जी हैं महोबा से। मान सिंह दरबार जी हैं मध्य प्रदेश से। मामचंद तमर साहब हैं अलवर से। मास्टर प्रताप सिंह जी हैं यूपी से। मास्टर रामस्वरूप जी उत्तर प्रदेश से हैं। मुकेश सिंह जी लोहरदगा झारखंड से हैं। मुन्नालाल साक्य सबलगढ़ एमपी से हैं। मूलचंद साहिब हैं राजस्थान से। जावेद साहब हैं आंध्रा से। मोहन साहू जी हैं झारखंड से। मोहम्मद नफीस साहब हैं। मोहम्मद वसीम साहब हैं दिल्ली से। मोहम्मद शकील साहब हैं बिहार से। यशमोत सिंह हैं हरिद्वार से। रघुराज सितौसिया जी हैं आगरा से। रतनलाल जी हैं झालावाड़ से। रतनलाल साखी साहब जोधपुर राजस्थान से। रमेश केशरवानी जी कौशाम्बी से। रमेश चंद्र निषाद झांसी ललितपुर से। रमेश जी शर्मा जिलाध्यक्ष भरतपुर। रविंदर बघेल फिरोजाबाद से। राकेश कुमार साहू फतेहपुर से। राजकुमार जी दिल्ली के अध्यक्ष। राजकुमार गुप्ता जी गोरखपुर से। राजकुमार गुप्ता जी फतेहपुर से। राजवीर सिंह मथुरा से। राजेंद्र कुमार जी अलवर से। राजेश मलिक साहब झांसी से। रामशरण दास जी फतेहपुर से। राम कुमार गुप्ता जी बाराबंकी से। रामदास सिसोदिया साहब मध्य प्रदेश इंदौर से। रामनिवास जी हरियाणा से। रामेश्वर प्रसाद जी देहरादून से। रेणु जी नैनीताल से। रोमा जी हापुड़ से। लक्ष्मण सिंह जी मथुरा से। लल्लन यादव जी बिहार से। विष्णुकांत ओझा जी बिहार से। विष्णु पटेल साहब छत्तीसगढ़ से। शरणागत जी भंडारा महाराष्ट्र से। शरद बामनिया जी मध्य प्रदेश से। श्याम सुंदर वर्मा जी आगरा से। सतीश भाई बांद्रे गुजरात से। और सूरज दीन विश्वकर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश फतेहपुर से। इसके अलावा भी मैं शाम तक लगभग दोस्तों इसमें 500 लोगों को जोड़ूंगा। ये 160 लोगों के नाम मैंने बताए हैं। आज देर रात तक मैं 500 साथियों की एंट्री इसमें कर दूंगा और ये 1000 साथी हमें आयोजन समिति के मेंबर बनाने हैं, जिनको परमानेंट आई कार्ड मैं स्वयं अपने हाथों से बना करके दूंगा ताकि कोई उसमें फेरफार ना हो सके। चूँकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, नहीं पता हैं तो मैं धीरे धीरे आप सबको इन तमाम चीज़ों को बताऊंगा। और इस आयोजन में एक खर्चा भी होना है दोस्तों, तो धन का सहयोग भी ये 1000 साथी ही करेंगे। बाकी लोगों से सहयोग राशि यही जुटा लेंगे या सीधे देना चाहें तो सीधे भी दे सकते हैं। लेकिन इस आयोजन के लिए जो आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी वो इन 1000 साथियों को ही करना है। और इन 1000 साथियों की वेरिफिकेशन के बाद जो 12 मार्च के आयोजन में प्रतिभागी होंगे, सम्मिलित होने वाले साथी होंगे, वो इनकी इंफॉर्मेशन पर, इनकी रिकमेंडेशन पर ही वहाँ एंट्री कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति उस आयोजन में नहीं होगी, चूँकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं जिन्हें हमको फॉलो करना है। बहुत सारे इंतजामात हमको स्वयं ही करने हैं। कुछ इंतजामात सरकार की ओर से भी होंगे, लेकिन जो प्राइमरी इंतजामात हैं वो सारे प्रबंध हमें ही करने हैं, स्वयं सेवक हमारे ही होंगे। बाकी तो पुलिस एजेंसीज संभालेंगी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम चीज़ों को संभालेंगी। लेकिन जो प्राइमरी ज़रूरतें हैं वो हम सबको मिलकर के पूरी करनी है। इसलिए जो साथी आयोजन समिति के मेंबर बनना चाहते हैं वो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर विद आधार या वोटर कार्ड के या पैन कार्ड के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ताकि मैं आपको आयोजन समिति में सम्मिलित करके आपका जल्दी से जल्दी आई कार्ड इशू कर सकूं और आपको कार्यक्रम की जिम्मेदारियों से अवगत करा सकूं कि कैसे कैसे इस आयोजन की जिम्मेदारियों में आपको सम्मिलित रहना है। दोस्तों, दूसरा जो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात की है, वो हस्ताक्षर अभियान के लिए जो चार्ट बनाया है वो डाल दिया है। फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया, वहाँ से ले सकते हैं। मैं ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ पर भी अभी उसको लगाऊंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तब जब .in से भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में रात को ही वो शेयर कर दिया गया था, वहाँ से ले सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान को बहुत तेज़ी के साथ आरंभ करें ताकि हम कम से कम 1 करोड़ हस्ताक्षरों से युक्त ये पत्र सरकार को सौंप सकें, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकें। 2 कॉपी इसकी आप सब लोग बना करके लाएंगे। 12 मार्च को ये चार्ट हस्ताक्षर युक्त पेपर आपको मुझे ही देना है।
जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जल्दबाजी से बच के रहना। जल्दबाजी करोगे, निजी स्वार्थों में फंसोगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। अभी 30 जनवरी को जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें देखा मैंने कई लोग जल्दी जल्दी अपने हाथों में पता नहीं क्या क्या कागज लेकर के आ गए और मुख्य अतिथि को देने लगे। ऐसी गलती कोई दोबारा नहीं करेगा। जिसको भी जो कुछ भी देना है वो मेरे हाथों में देगा या जिन साथियों को हम डिप्यूट करेंगे, जो हमारी आयोजन समिति के मेंबर होंगे, उनको देंगे। हमारे अतिथिगणों से, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी, आप में से कोई भी उनसे कोई वार्ता अलग से नहीं करेगा, ना उनको कोई कागज देने का प्रयास करेगा, ताकि हम तमाम अफरा तफरी और तमाम असुरक्षाओं से बच सकें और एक अच्छा संदेश देश की सरकार को, देश को दे सकें कि हमारे तमाम लोग बेहद अनुशासित हैं, बेहद अनुशासन प्रिय हैं, बेहद शांति प्रिय हैं और शायद उनके अनुशासन प्रिय होने के कारण, शांति प्रिय होने के कारण, भोले भाले होने के कारण ही ठगों ने उन्हें विभिन्न स्कीम्स में फंसाकर ठग लिया है और इनकी पीड़ा वाजिब है, जायज़ है, न्यायपूर्ण है। इसलिए इसका निराकरण अति शीघ्र होना चाहिए। तो मिलता हूँ आज शाम को आप सबसे पुनः युगांतर न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।